तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 8 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं फ्यूचर एंचॉल को, जो कि अभी जीनू किम की बॉडी के अंदर होता है। उसका मेन टास्क शुरू हो चुका होता है। फाइनली फ्यूचर एंचॉल के सामने वो पहला इंसिडेंट आ रहा होता है जो कि जीनू किम के साथ हुआ होता है उसकी वजह से। और अभी पास्ट वाला एंचॉल फ्यूचर एंचॉल और मोटे को बोल रहा होता है आपस में फाइट करने के लिए। और इसी हादसे से जीनू किम की जिंदगी बर्बाद होना स्टार्ट हुई थी। पास्ट एंचॉल इन दोनों को बोल रहा होता है तुम दोनों में से जो फाइट में जीतेगा उसे लूजर नहीं कहा जाएगा और वो ना ही मार खाएगा। लेकिन फ्यूचर से आए हुए एंचॉल को पहले ही पता होता है कि यहाँ पास्ट में पहले क्या हुआ था, इसलिए फ्यूचर एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है क्या हम में से जो भी जीतेगा वो लूजर नहीं कहलाया जाएगा। जो जीनू किम ने मुझे पास्ट बताया था उसके मुताबिक जीनू किम ने शुल्गी को हरा दिया था फाइट में, जिस वजह से शुल्गी हमेशा एक लूजर रहता है। बस इतनी सी बात है। इसका मतलब तो यह है कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे बस शुल्गी को खुद को मारने देना है और एक्टिंग करनी है जैसे मैं बेहोश हो चुका हूँ। ऐसा होने पे शुल्गी फाइट में जीत जाएगा और वो एक लूजर नहीं कहलाएगा, जिस वजह से मैं शुल्गी के साथ हुआ पहला इंसिडेंट बदल दूंगा। यानी कि जीनू किम की जिंदगी यहाँ से बदलना स्टार्ट हो जाएगी और मैं अपनी बॉडी में वापस जाने के लिए तैयार हूँगा। ठीक है शुल्गी मोटे, आजा मेरे ऊपर मुक्का मार। होता भी यही है। पास्ट के मुताबिक शुल्गी एक झूठा मोटा मुक्का मारने वाला होता है जीनू किम के ऊपर, और जीनू किम यानी कि फ्यूचर एंचॉल एक स्माइल के साथ ये मुक्का खाने के लिए तैयार होता है ताकि वो शुल्गी को फाइट में जिता सके। लेकिन इससे पहले कि शुल्गी का मुक्का फ्यूचर एंचॉल के मुंह पे पड़ता, फ्यूचर एंचॉल अचानक से ही शुल्गी के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको जमीन में देता है और वो फाइट जीत जाता है। फ्यूचर एंचॉल घनचक्कर भूल चुका होता है कि उसे शुल्गी को फाइट में जीतने देना चाहिए था, और अभी शुल्गी को जमीन में लेटा के फ्यूचर एंचॉल काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और पास्ट एंचॉल भी फ्यूचर एंचॉल की तारीफ कर रहा होता है, और फ्यूचर एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है भले ही मुझे ये फाइट अभी हारनी थी, लेकिन इस हरामजादे को मैं खुद को मारने कैसे दे सकता हूँ। अभी पास्ट एंचॉल फ्यूचर एंचॉल से बोल रहा होता है वादे के मुताबिक तू अब एक लूजर नहीं है और मैं तुझे मारूंगा नहीं। और फ्यूचर एंचॉल की ऐसी हरकत देख के जीनू किम की वॉइस बोल रही होती है कमाल है, ये सच में एक नंबर का हरामजादा है। इसको देख के तो नर्क का शैतान भी सोचेगा कि ये मेरे लिए एक कंपटीशन है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पे फ्यूचर एंचॉल एक जगह पे बैठा हुआ होता है और अपने मन में बोल रहा होता है अरे यार शिट, आखिर मैंने शुल्गी को क्यों मारा, मुझे तो फाइट में हारना था। मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हूँ कि वो मेरे एक मुक्के में ही शांत हो गया। लेकिन इतने में ही यहाँ पे शुल्गी आ जाता है और फ्यूचर एंचॉल के कंधे में हाथ रख के कहता है जीनू तुम चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। यहाँ पे जिसकी गलती है वो एंचॉल है, तुम नहीं हो। हालांकि तुम्हारे मुक्के से मुझे लगता है मेरा जबड़ा थोड़ा हिल चुका है। और एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है मोटे कहीं के, तुझे पता ही नहीं कि असली में एंचॉल तो मैं ही हूँ। लेकिन एंचॉल अभी अपने मुंह के बाहर शुल्गी को कहता है हे शुल्गी, भले ही तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम स्कूल आना छोड़ दोगे। और ऐसा एंचॉल इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि जब से शुल्गी ने स्कूल आना छोड़ा था तब से ही जीनू किम की जिंदगी खत्म हुई थी, बर्बाद हुई थी। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए फ्यूचर एंचॉल को कुछ ऐसा करना है कि शुल्गी स्कूल आना ना छोड़े। इसलिए शुल्गी इसका जवाब देते हुए कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं स्कूल आना नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने स्कूल आना छोड़ दिया तो तुम्हें वो लोग और ज्यादा परेशान करेंगे। एंचॉल कहता है हाँ ये हुई ना कुछ बात, वैसे भी तेरा मोटा पिछवाड़ा बहुत ज्यादा मजबूत है, तू अच्छे से मार खा सकता है। लेकिन हाँ तुझे कभी कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताइयो। साथ ही साथ में एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है हाँ चलो सुन के अच्छा लगा कि ये स्कूल आएगा। मोटा भी कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं मार खाने में काफी ज्यादा अच्छा हूँ। जीनू तुम चिंता मत करो। लेकिन इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं स्कूल के कैफेटेरिया का सीन, जहाँ पे सिम्पसन ने मोटे के मुंह पे खाने की पूरी प्लेट मार दी होती है। सिम्पसन मोटे को कहता है मोटे क्या तुझे ये नहीं पता कि एंचॉल खीरा नहीं खाता खाने में। मोटा जमीन में बड़ा बड़ा कहता है लेकिन तुम अपने सलाद में खीरे को कैसे नहीं ले सकते, खीरा तो खाना चाहिए। सिम्पसन कहता है अबे मोटे जाना, आज से ही एंचॉल को खीरा खाना पसंद नहीं है। तू एंचॉल का एक गुलाम है, इसलिए तुझे पता होना चाहिए कि एंचॉल को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। क्यों मोटे, मैंने सही बोला ना? क्यों बता मुझे, मैंने सही बोला कि नहीं? फ्यूचर एंचॉल भी एक जगह पे बैठ के ये सब कुछ देख रहा होता है और अपने मन में कहता है मोटे की अभी अच्छी तरीके से वाट लगाई जा रही है, लेकिन मैं उस चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं इस चीज में इन्वॉल्व हुआ तो हो सकता है कि पास्ट चेंज हो जाए। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात तो ये है कि मुझे अभी फिर से मोटे को दिलासा देना होगा ताकि मोटा हिम्मत ना हारे। लेकिन एक मिनट, मोटे ने कहा था कि वो स्कूल आता रहेगा, इसका मतलब ये है कि जो जीनू किम के साथ पहला इंसिडेंट हुआ था मैंने वो रोक लिया है। वहीं दूसरी तरफ मोटा एंचॉल लोगों को सॉरी बोल रहा होता है, कभी जापानीज में, कभी इंग्लिश में, कभी कोरियन में। लेकिन पास्ट एंचॉल हरामजादा उसको कहता है वेल मैं समझता हूँ तू मुझसे माफी मांग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी तुझे खाने को इस तरीके से जमीन में नहीं फेंकना चाहिए, और क्योंकि तूने खाने को जमीन में फेंका है इसलिए तुझे सारा गिरा हुआ खाना यहाँ पे खाना होगा, फरस को चाट चाट के। लेकिन यार खाना तो सिम्पसन
सिम्पसन हरामजादे ने फेंका था। अभी एंचॉल लोग मोटे के मजे ले रहे होते हैं और फ्यूचर एंचॉल उन सबको देख के और उनकी बातें सुन के अपने मन में कहता है, क्या अभी उसने क्या कहा कि जमीन से खाना खाना होगा? और हाँ, शायद मोटे को खीरे खाना पसंद नहीं है, इसलिए मोटा भी कहता है, एंचॉल लेकिन मैं खीरे नहीं खा सकता हूँ। लेकिन सिम्पसन मोटे के मुंह पे लाते बजा देता है और कहता है, अबे मोटे, मैंने कहा ना आज के बाद से तुझे खीरे पसंद हैं, इसलिए तुझे खीरे खाने होंगे। मोटे, क्या मुझसे मार खाने के बाद तू खीरे खाएगा या बिना मार खाए तू खीरे खा लेगा, बता मुझे। और मोटे बेचारे के पास अभी कोई भी रास्ता नहीं बचा होता, इसलिए वो जमीन में पड़े हुए खीरे खा लेता है। और फ्यूचर एंचॉल ये सब कुछ देख के शर्मिंदगी महसूस कर रहा होता है, लेकिन वो अपने मन में कहता है, खैर जो भी हो, मुझे मोटे के बारे में इतना नहीं सोचना है, मुझे बस किसी भी तरह से अपनी बॉडी में वापस जाना है। लेकिन मोटे की स्कूल रैगिंग अभी खत्म नहीं हुई होती। इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं सिम्पसन ने मोटे को लड़कियों वाले कपड़े पहना दिए होते हैं और एंचॉल को कहता है, मिस्टर जज, तो बताइए आपको ये मोटी लड़की कैसी लग रही है? ये सच में बहुत ही सुंदर है, क्यों मैंने सही कहा ना? बाकी के लौंडे भी मोटे का मजाक उड़ाते हुए बोल रहे होते हैं, शुल्गी तो इन कपड़ों में सच में काफी ज्यादा पतला लग रहा है। अरे वाह, इस मोटी लड़की को तो के ड्रामा का एक हिस्सा होना चाहिए था। और फ्यूचर एंचॉल जो ये सब कुछ देख रहा होता है, गधे को अब भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, और वो अपने मन में कहता है, सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं, इसको देख के लगता नहीं कि ये किसी को परेशान करने जैसा है। शुल्गी को देख के भी ऐसा लग रहा है जैसे उसे अच्छा लग रहा है ये सब कुछ करके। वैसे भी अगर शुल्गी को ये लड़कियों वाले कपड़े पहना दिए हैं तो इसमें गलत क्या है? कम से कम ये लौंडे शुल्गी का पिछवाड़ा तो नहीं बजा रहे हैं, और यही अच्छी बात है। साथ ही साथ में सारी लड़कियां भी अभी शुल्गी को ही देख रही है। लगता है शुल्गी लड़कियों में भी काफी ज्यादा फेमस हो चुका है, ये तो अच्छी बात है ना। इसी के साथ मोटा सिम्पसन को कहता है, मिंग्यू कुन, ये सब कुछ कब खत्म होगा? सिम्पसन मोटे के पेट में उल्टे हाथ का रैपट मार के कहता है, क्या मोटे, तूने कहा ये सब कुछ कब खत्म होगा? ये तब खत्म होगा जब तू यहाँ पे रो के दिखाएगा। और अगल बगल के लौंडे अब भी बोल रहे होते हैं, सही कहा, तब बहुत ज्यादा मजा आता है जब ये मोटा रोता है। लेकिन मोटा मार खा खा के बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, अब ये रोता ही नहीं है। लगता है मार खा खा के इस मोटे की बॉडी काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। मुझे पूरा यकीन है स्कूल में इस मोटे के पिछवाड़े सबसे ज्यादा मजबूत हैं। एंचॉल कहता है, ये सब कुछ बिल्कुल पुराना है, मैं बोर हो रहा हूँ। और क्योंकि अभी पास्ट एंचॉल हरामजादा बोर हो रहा होता है, इसलिए सिम्पसन सोचता है कि उसे एंचॉल को एंटरटेन करना होगा। और सिम्पसन और बाकी के लौंडे मोटे के कपड़े फाड़ने लगते हैं, एक तरीके से उसकी इज्जत लूट रहे होते हैं। और मोटा एक अबला नारी की तरह बोल रहा होता है, नहीं ऐसा मत करो, नहीं। और ये सब कुछ करते हुए सिम्पसन लोगों को काफी ज्यादा मजे आ रहे होते हैं, और एंचॉल को भी अब हंसी आने लगती है ये सब कुछ देख के, यानी कि पास्ट एंचॉल को। लेकिन फ्यूचर एंचॉल को समझ आ चुका होता है ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन वो अभी कुछ कर भी नहीं सकता। मोटे की इज्जत का भी सबके सामने कचरा हो चुका होता है, मोटे की इज्जत लुट चुकी होती है एक तरीके से। इसलिए फ्यूचर एंचॉल सोचता है कि उसे मोटे का सपोर्ट बनना चाहिए ताकि मोटा हिम्मत ना हारे। इसलिए फ्यूचर एंचॉल मोटे को उसके घर के थोड़ा सा पास तक छोड़ने के लिए आता है, और यही चीज देख के मोटा एंचॉल को कहता है, जीनू, मेरे साथ यहाँ तक आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या कोई खास वजह है जिस वजह से तुम मेरे साथ यहाँ तक आए हो? एंचॉल कहता है, अरे नहीं, कोई भी खास वजह नहीं है, तू बस घर जाके मजे में सो जा, तुझे कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। और मोटा जापानीज में एंचॉल को कहता है कि उसे जीनू की बात पसंद आई, यानी कि एंचॉल की बात। लेकिन एंचॉल को ये चीज कंफर्म करनी होती है कि मोटे की हिम्मत टूट ना जाए, इसलिए एंचॉल हल्का सा शर्माते हुए मोटे को कहता है, वैसे शुल्गी, तू ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मोटा कहता है, जीनू, आखिर अचानक से तुम ये क्यों पूछ रहे हो? एंचॉल कहता है, खैर कुछ नहीं, ज्यादा मत सोच, बस मैं ये कह रहा हूँ कि अपने मन में बुरे ख्याल मत लेके आइयो। और ये बात सुन के मोटा बहुत खुश हो जाता है, उसको लगता है कि वाह, कितना अच्छा लड़का है जिसे उसकी इतनी चिंता हो रही है। लेकिन एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे इस मोटे की चिंता करनी पड़ रही है, लेकिन क्या करे, अगर मुझे जीनू किम के साथ हुए हुए हादसों को रोकना है तो मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। लेकिन मोटा प्यार से जीनू को अपने गले लगा लेता है, यानी कि एंचॉल को, और कहता है, जीनू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आखिर तुम इतने अच्छे इंसान बनना कहाँ से सीखे हो? जीनू, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। एंचॉल मोटे को अपने मुंह से दूर फेंकने की कोशिश कर रहा होता है और अपने मन में कहता है, अबे मोटे, हट जा साले, चिपक मत। मैंने इस मोटे को मुक्का मार के बेहोश करा था, उसके बावजूद भी ये इतना खुश कैसे है? ये मोटा तो मुझे ऐसे देख रहा है जैसे इसको पता होगा कि मैंने इसके मुक्का क्यों मारा है। ये मोटा ये समझ रहा है कि जैसे ये मुझे समझता है, लेकिन इसे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं तो इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ बस। क्या इस मोटे को अपना पिछवाड़ा बजवाने
बनाने में इतना ज्यादा मजा आता है, ये मोटा सच में काफी ज्यादा अजीब है। तो खैर जब एंचोल को लगता है कि मोटा भी बिल्कुल ठीक है तो एंचोल यहाँ से जाने लगता है और मोटा पीछे से बोल रहा होता है, जीनू आराम से घर जाना, कोई भी दिक्कत हो तो बता देना। लेकिन जब एंचोल यहाँ से चला जाता है तो मोटा एक जगह पे बैठ जाता है और रोने लगता है। और एंचोल ने तो यहाँ से जाने की सिर्फ एक्टिंग करी थी, असल में एंचोल ये सब कुछ अभी देख रहा होता है छुप के। और मोटा बेचारा एक जगह पे बैठ के रो रहा होता है और अपने मन में कहता है, मैं सच में स्कूल नहीं जाना चाहता, मैं बिल्कुल स्कूल नहीं जाना चाहता। मैंने ऐसा कोई भी बुरा काम नहीं करा है जो मेरे साथ इतना कुछ गलत हो रहा है। आखिर मैंने ऐसा क्या बुरा करा था जो उसने मेरे साथ इतना बुरा करा। लगता है खुद को जान से मार देना ही मेरे लिए यही बेहतर रहेगा। कम से कम मरने के बाद मैं अभी से ज्यादा खुश रहूंगा। यानी कि शुल्गी अंदर से सच में बहुत ज्यादा दुखी होता है। उसे पता होता है कि कोई भी उसकी चिंता नहीं करता, इसलिए एंचोल डिसाइड करता है कि वो मोटे की मदद किसी और तरीके से करेगा। एंचोल ने अभी अपने चेहरे में एक मास्क पहन लिया होता है और स्लैपी पैपी वाले अवतार में वापस आ चुका होता है और मोटे को कहता है, ओए लौंडे, आखिर तू वहाँ पे बैठ के रो क्यों रहा है? वक्त आ चुका है कि अब तुझे ताकतवर बनना होगा मोटे। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब तुझे काफी ज्यादा खतरनाक इंसान बनाऊंगा। मैं तुझे एक ह्यूमन वेपन बनाऊंगा। यानी कि शुल्गी की जिंदगी का एक नया आर्क यहाँ से शुरू होता है और फ्यूचर एंचोल की अपनी बॉडी में वापस जाने की कोशिश जारी है। तो गाइस इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और आगे हमें काफी ज्यादा दिलचस्प चीजें देखने को मिलने वाली हैं। यकीन मानो इस मानवा में आगे चल के और भी ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।